दोस्तों नमस्कार। तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों सेवा के 20 वर्ष के बाद भी आज भी अगर कोई सबसे ज़्यादा संशय में कोई कार्य कर रहा है तो वो है बिहार का नियोजित शिक्षक। जी हाँ, नियोजित शिक्षक ये संशय में है कि क्या करें क्या नहीं करें। अजीब असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। दरअसल सवाल ये होता है कि कुछ लोग इस तरह की बातें फैला देते हैं समाज में, लोगों के बीच में, कि अच्छे खासे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। सक्षमता परीक्षा को लेकर, राजकर्मी का दर्जा को लेकर, कि सक्षमता 1 2 3 1 2 आया तो ये हुआ, 3 आने वाला है, 30,000 से कम ही आवेदन उसमें पड़ा। और 1 2 का तो क्या हालत है वो तो देख ही लिए आप लोग। 3 में कम आवेदन आया क्योंकि अब जो शिक्षक बचे हैं वो किसी के बहकावे में आकर के वो परीक्षा देने वाले या फिर करने वाले नहीं हैं। वो अपने मर्जी के मालिक हैं और वो अपना नफ़ा नुकसान बाखूबी समझने वाले ये वो लोग हैं जो पूरे राज्य के शिक्षकों का नेतृत्व किया। विद्यालय संचालन की जिम्मेवारी इनके पास रही और पूरे बिहार के महकमे में, शिक्षा विभाग में खासकर जो इतना ज़्यादा उत्थान हुआ शिक्षा जगत में, बिहार इतना बेहतर प्रोग्रेस किया, उनमें इन शिक्षकों का ही खासा योगदान है। और इसलिए ये लोग सरकार के रणनीति से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि इन शिक्षकों का कहना था, तमाम नियोजित शिक्षकों का कहना था, उनके लीडर का कहना था कि हमने 20 वर्ष का सेवा दिया है, हमें राजकर्मी का दर्जा है। आप जैसे पिछले बार जैसे दिया था, जैसे 1971 में, 1980 में और 1982 में, वैसे ही दिया जाए, ये मांग था शिक्षकों का, जो मांग बिल्कुल जायज़ भी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1971 में प्राइमरी स्कूल का सरकारीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी और सभी 1971 में सभी विद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, शिक्षकों को वो सरकारी शिक्षा का दर्जा मिला वहाँ। उसके बाद 1980 में हाई स्कूल का सरकारीकरण हुआ, माफ़ करिएगा, हाई स्कूल का सरकारीकरण हुआ, तभी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। समझ गए? 1982 में अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ तो भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। तो यही बात हमारे तमाम नियोजित शिक्षक लोगों का कहना था, जो विवेकशील हैं, कि परीक्षा नहीं लिया जाए, जैसे उन लोगों को किया गया था उसी आधार पर किया जाए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि हमको भी अपना, हमने जो भी सेवा दिया है 20 वर्ष, वो पूरा हो, हमारी मांगे पूरा हो। मांग क्या था कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। न तो ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए, न ऑफलाइन परीक्षा होना चाहिए। और वेतनमान हो तो 9300 से 34,500 किया जाए, ग्रेच्युटी दी जाए और समानुपातिक वेतन वृद्धि की जाए। ये मेन मांग था हमारे लोगों का। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जो मांग रहे हैं इसे पूरा करना है। लेकिन पटना गांधी मैदान में आपको याद होगा कि वहाँ उन्होंने कहा था कि उस समय याद करिए कि शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा था, तो उसमें साफ कहा था कि हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी सरकारी शिक्षक बन जाएं, वो राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाए। लेकिन उनको एक नॉमिनल परीक्षा दे करके गुजरना होगा, तब वो राजकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। यही बात हुई थी।
इसी पर लोग परीक्षा दिए, तैयार हुए और गए। कुछ लोग बीच में भ्रम पैदा करते हैं कि जो परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हाँ, एक बार अवश्य हुआ है। एक बार की बात है कि आप भी याद करिए कि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत दक्षता परीक्षा पास करने वालों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा आदेश निकाला गया था और कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 5 मौके मिलेंगे और बार बार फेल हुए शिक्षक तो उनको हटा दिया जाएगा। ये कौन कहा था? सरकार में बैठे लोग नहीं कहे थे, उस समय शिक्षा सचिव कहे थे, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव बोले थे। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध भी किया। वो कहे थे लागू करने के लिए नहीं, वो कहे थे, अपना उनका निजी राय था। बाद में उस समय याद करिए शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार का कि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। अब जिनको राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना है उनको ज़बरदस्ती तो दिया नहीं जा सकता है। वो नहीं लेना चाहते हैं तो वो नहीं लेंगे, जो लेना चाहते हैं, जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, वो नॉमिनल परीक्षा दे करके वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राजकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। बात यही हुई थी। और नहीं तो स्थानीय निकाय में वो बने रहेंगे। थोड़ा और चलते हैं, इस पर चर्चा थोड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो कन्फर्म हो लें। वो घबराते हैं, अखबारों में और भी वीडियो देखते हैं तो वो घबराते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी भी मन में जो शंका है, द्वेष है, वो उनमें बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या करिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मन में ये ठाने हैं कि हमको नहीं देना है, नहीं बनना है विशिष्ट शिक्षक, हम नियोजित ही ठीक हैं, हम अपने पंचायत में या नगर निकाय में जहाँ भी काम कर रहे हैं वहीं ठीक है, तो वहीं ठीक हैं। आप पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, जिनको बनना है, विशिष्ट बनना है, वो जा सकते हैं, लेकिन नफ़ा नुकसान अपना लोग सोच लें। इसमें थोड़ा ये चीज़ जान लें कि कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया गया था, उसमें साफ कहा था कि विभिन्न स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, अगर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वो एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा, यानी कि वो जिला स्तर पर उनका हो जाएगा। ठीक है। उनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के बराबर उनको वेतन एवं अन्य लाभ के हकदार होंगे। वेतन भी बीपीएससी के शिक्षकों के समतुल्य ही उनको मिलेगा। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, आप सुनिए, जो कहा गया है, है लिखा हुआ साफ कि जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या स्थानीय निकाय में नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, है ना, सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, तो वो स्थानीय निकाय में बने रहेंगे। ठीक है। परीक्षा देना कोई बाध्यता नहीं, मैंडेटरी नहीं है, परीक्षा देना बाध्यता नहीं है। जो परीक्षा देंगे, सक्षमता परीक्षा देंगे, वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और जो नहीं देंगे या देते देते फेल भी हो गए, 5 बार ऑप्शन गवा दिए, तो वो क्या होगा, वो अपने निकाय में बने रहेंगे, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में अनुपस्थित या उपस्थित न होने से किसी कारण से किसी शिक्षकों को बर्खास्त की जाएगी, इसकी कोई परिकल्पना ही करना बेईमानी है। ये कहे थे विजय कुमार चौधरी, उस समय शिक्षा मंत्री थे। तो ये थी बात, और इसी बात को
लोग कितना बार तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, एकदम साफ साफ जान लीजिए कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, नियोजित बने रहना चाहते हैं, तो नियोजित बने रहने में कोई हानि नहीं है ज़्यादा। और जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं वो जाए बनने, उनको कौन रोक दे रहा है। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम नियोजित ही रहें, हानि क्या होगा, तो हानि आपको कुछ भी नहीं होगा। लाभ हो सकता है, हानि तो कुछ भी नहीं होगा। और जैसे हैं वैसे तो रहिएगा ही रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार ये कर सकती है कि अपने स्कूल से, जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं वहाँ से निकाल करके, ठीक है, वहाँ से निकाल करके उसी निकाय के किसी अन्य स्कूल में आपको शिफ्ट कर सकती है। ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो उसी पंचायत में रहिएगा। प्रखंड के टीचर हैं तो प्रखंड में रहिएगा, या फिर अगर जिला स्तर के शिक्षक हैं तो आप उसी में रहिएगा। जिला परिषद के तहत जिनकी नियुक्ति हुई तो उसी के अंदर रहिएगा। बस यही तो है, ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसी को इतना घुरा घुरा कर करता है, पेश किया जाता है ना कि लोगों का मन जो है वो चकरा जाता है। और यही वस्तु स्थिति है, यही सत्य है। और अगर आप नियोजित हैं और नियोजित बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, भविष्य में भी आप नियोजित ही रहिएगा। आपको कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कोई भी आपको डराए धमकाए, मिसगाइड करे तो मत होइए। नियोजित थे, नियोजित हैं, अनियोजित ही रहिए। नियोजित में ही मौज है। धन्यवाद। कहा जाता है कि मेरे साथ रहोगे तो कैश करोगे, दुनिया के सारे मज़े ऐश करोगे। तो नियोजित ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। नौकरी भी बरकरार रहेगी, नौकरी जाएगी भी नहीं। और आप अपने गांव समाज में ही रह करके बच्चों का भविष्य को सजाइएगा और संवारिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू।